हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। राधे राधे, राम राम सभी को। तो जी इससे पहले व्लॉग में आपने देखा हम गए थे मंदिर में, और ये आगे का व्लॉग है जो हम जा रहे थे अपने घर पे। तो ये रास्ते में ही थे, हम अभी पहुंचे नहीं थे। तो गाइज मुझे लग गई थी बहुत तेज प्यास। मैं इनको कह रही जल्दी जल्दी चलो ना, मुझे प्यास लग रही है बहुत तेज। तो ये कह रहे हैं जल्दी जल्दी चलूंगा ना तो गिर जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो आप कितनी ज्यादा मिट्टी है, पैर रख रख के बाइक को चलाना पड़ रहा है। तो गाइज हम पहुंच गए अपने खेत पे। स्वीटी को आगे भेज दे, मुझे वापस वीडियो दिया। वो दे मिस्टी वहाँ खड़ी। आगे बैठो। कहाँ खड़ी है? रुको रुको, चलो चलो। वो दे मिस्टी और वो मिस्टी और आगे यार। उसको तो बिठाना ही पड़ेगा। वो देखो गाइस, भाग के आ रही है बेचारी। रोक लो रोक लो रोक लो, रो रही है रो रही है। आजा आजा। ओए गिर गई। आजा आजा। देखो गिर गई। लो मैं उतरू। ये ले स्वीटी, ये लो, ये लो आगे कर लो। हाय मिस्टी, देखो गाइस मिस्टी बैठ गई यहाँ पे, मैं नीचे उतर गई। देखो मैं जाऊंगी वहां तक पैदल, से ज्यादा दूर नहीं है। पहुंच गए गाइस हम। उठ गए शिवांश, रोया नहीं मम्मी है? ये यहाँ को के सबर रोए करना याद ही कौन करे हैं? कौन है? और ये देखो शिवांश रोया नहीं है, मम्मा के बिना रोया नहीं। खेलना में तो टाटा कौन मारा? भूख नहीं लगी मम्मी इसको? तो गाइज मैं शिवांश को और मिष्टी को छोड़ के गई थी मम्मी के पास से, और लेके नहीं गई जानबूझ के, क्योंकि धूप थी और बाइक पे फिर बच्चे को ले जाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मम्मी के पास ही छोड़ के गई थी। तो मैं मम्मी से पूछ रही मम्मी परेशान तो नहीं किया? मम्मी कह रही नहीं नहीं, ये तो तुझे याद ही नहीं कर रहा था, रो भी नहीं रहा था। तो गाइज ये भी आराम से सो रहा था क्योंकि मैं इसको दूध पिला के गई थी। तो गाइज घर पे आके मैंने पी चाय। तो जाते ही पी ली चाय, और चाय पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आ गई शरीर के अंदर। नहीं तो ऐसे हो रहा था कि बस चक्कर आ जाएगा। ऊपर से इतनी गर्मी भी हो रही है, आज तो हवा भी नहीं चल रही। तो वो लोग बनाती हूँ तो मुझे उबासी पे उबासी बहुत आती है। पता नहीं आलस हो रहा है कि इस वजह से मन नहीं करता मेरा वीडियो वगैरह बनाने का। कभी कभी इतना अच्छा मन करता है, कभी कभी ऐसे हो रहा है। आज तो वही बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, सारी एनर्जी से ऐसे लग रहा है जैसे खत्म हो गई। और टाइम हो गया 2 बजे का, 2 बज गए गाइस। और यार शिवान से लेटा हुआ है, ये देखो। हेलो बोल दो, हेलो बोलो, हेलो। अपने आप को देख रहे हैं। फोन लेके आने बेटे, किसका है? तो गाइज हमारी वाली प्रेस खराब हो गई थी, ये तो आप सबको मैंने पहले ही बता दिया था। और ये जो आयरन है ये हम लेके आए थे पीछे वाले पड़ोसी से, मम्मी लेके आई थी। तो इतने सारे कपड़े हो रखे थे प्रेस करने वाले। तो घर पे मैंने आके आधे घंटे आराम किया। आराम करने के बाद मंजू दीदी से बातें की। बातें करने के बाद फिर मैं लेके बैठ गई। इतने सारे कपड़े, और पापा के, मम्मी के, और सुरेंद्र के, और मेरे भी थे। तो मम्मी के कपड़े सबसे ज्यादा हो रखे थे। तो मैंने मम्मी के सारे कपड़ों पे प्रेस कर दी और पापा की भी हो गई। तो फाइनली गाइज मेरे सारे कपड़ों पे हो गई ये प्रेस। अब अगली बार हम अपनी प्रेस लेके आएंगे तभी मैं सारे कपड़ों पे रोज किया करूंगी, ताकि इतने सारे कपड़े इकट्ठे ना हो। तो फ्रेंड मैं आज कर रही हूँ पहली बार मॉम के कपड़ों को प्रेस। सीख रहे हो? हाँ। अब स्वीटी बड़ी हो रही है ना, तो इसको प्रेस करना सिखा रही हूँ मैं। हाँ फ्रेंड, मॉम ने कभी मुझे सिखाया नहीं, लेकिन मैं मॉम को देखकर सीख और गई। बच्चे देख कर ही जो बड़े करते हैं ना, वही बच्चे करते हैं। तो फ्रेंड मैं इस वाले कोने पे पहुंच गई। मुझे तो बहुत आ रहा है प्रेस करने में। मॉम मुझे कह रही थी स्वीटी मेरे तो पसीना आ गया प्रेस करते करते। तो ये तो अब हल्की गर्म है, ज्यादा गर्म थी ना जब मैंने देखो कितने कपड़ों में प्रेस करी है। इधर वो ढेर लगा रखे आधे, और आधे अलमारी में रख दिए। प्रेस हो गई? हो गई। आई जा रहा कि मैं जाऊं पाइपलाइन में। अरे आधी भी कितनी सोनी बढ़िया मां जी। कदम नीचे कर दो, कदम मम्मा अपनी वीडियो बना रही है, कर लो ऐसे कर लो। हाँ मिठू तो मम्मा की हेल्प कर रही है। हाँ। तो गाइस यहाँ पे देखो मिस्टी भी आयरन करना सीख रही है। ओए अपने अपने कपड़ों पे कर लोगे वही बहुत है बेटा।
तो फ्रेंड ये देखो, ये देखो। हाँ तो ये तो मैंने यहाँ से हटा रखा है गाइस। ये मैं सोचना है कि ये ना बच्चे गर्म पर इसको हाथ लगा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये देखो यहाँ से बंद कर रखा है और वहाँ से तार भी हटा रखा है। तो फ्रेंड और ये ये- देखो, मैंने अपने कपड़ों पे ना प्रेस भी कर ली। पहले एक जींस पे, फिर अपनी टी शर्ट पे, फिर मेरी और ये स्वीटी भी कर रही थी ना, तो भी ना बिल्कुल ठंडी थी प्रेस। जब ये ऐसे कर रही थी, कह रही कि मम्मी मैं एक बार करके देख लेती हूँ कैसे होता है। तो कपड़े ना ऐसे सीधे करके और इसके ऊपर घुमा रही थी। कितने सुंदर डिजाइन है। अब स्वीटी को सिखाएंगे धीरे धीरे, अपना अपना काम कर लेगी, वही बहुत है। मीचू आपको कैसा लग रहा है आयरन करके? अच्छा बोलो, अच्छा। मीचू बोलो, अच्छा लग रहा है। ये देखो फ्रेंड, अभी इतने तो बाकी है, इतने सारे। ये तो कपड़े फोल्ड करने वाले हैं। ये तो गाइस मैं फोल्ड करूंगी कपड़े। ये देखो ये फ्रेंड, सारे सुरेंद्र ने ला के यहाँ रख दिया। और ये देखो, ये धुली हुई नहीं है, ये बीच में रख दी बेटा। ये धुली हुई नहीं है, देखो इसमें मिट्टी लग रही है। जब एक चीज हमारे पास आई थी ना, नीचे और क्या, आपकी पैंट गिरी है नीचे। तो फ्रेंड एक चीज जब हमारे पास आई थी ना, तो हम उसे इतनी प्यार से रखते थे, उसके साथ खेलते थे। अब देखो, दबी हुई, ये सड़ी हुई, कैसे क्या हो गई। इसको दोबारा सिलाई लगा के इसके सही करेंगे। हाथ कहाँ है इसके डोल के? हाँ? हाथ हाथ के मुंह जितने भी गायब है, ये देखो, आप तो हाथ की पूछ गए, जितने भी गायब है। जूते तो मुझे पता है, मैंने बेड में रख दिए थे। मीचू अपने कपड़ों पे प्रेस कर लोगे अपने आप? बोलो हाँ जी। देखो देखो कितना जोर लगा रही है कपड़ों में। छोड़ दो बेटा, लग जाएगी, हाथ पे लग जाएगा। तो फ्रेंड, आप ऐसे मत सोचना और ऐसे कमेंट भी मत करना कि आप अपने बच्चों को ऐसे गर्म वाली प्रेस दे रहे हैं। असलियत में मैंने आपको हाथ लगा के दिखाया था, ये बिल्कुल ही ठंडी है प्रेस। जब भी हम इसके साथ पंगे ले रहे हैं। और यहाँ पे सो रहा है वही शिवांश। ये देखो, ये मेरे गोद में ही सो रहा है। देखो, ओए बता, माँ जी के कपड़े खराब कर रही है। मीठू, नो 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 नो। देख, आयरन करे हुए कपड़े क्यों खराब कर रहे हो बेटा? वो कपड़े उठाओ जल्दी, मैं इसको शिवांश को झूले में सुलाऊं। हाँ दे रही हूँ। तो गाइस देखो, मैं खा रही हूँ बनाना, लेकिन मेरे बच्चे खाने ही नहीं दे रहे। सुबह से अब लगी मैं खाने, लेकिन हमारे बच्चे। तो आप ये बनाना क्यों खा रहे हो? बनाना नहीं खाऊंगी तो बेटा शिवांश को दूध भी तो पिलाना है ना। देखो मेरे बच्चे खाने नहीं दे रहे। एक एक मैंने इनको दे दिया, लेकिन फिर भी देखो। तो गाइस बनाना वगैरह खाने के बाद फिर मैंने पी चाय पीने के बाद घर वाले चले गए थे पाइपलाइन चेंज करने के लिए, और मैं करने लग गई थी यहाँ पे थोड़ा कपड़े समेटने का काम, क्योंकि धुले हुए कपड़े जो सूख गए थे वो सुरेंद्र ने ला के रख दिए थे, और आयरन वाले कपड़े थे वो भी ये बेड पे रखे थे, क्योंकि बीच में पापा ने चाय मांग ली थी तो मैंने चाय भी बना के दी थी, और शिवांश को भी दूध पिलाया, फिर उसको सुलाया, और फिर मैं लग गई थी ये काम करने। तो यहाँ पे जितने भी प्रेस वाले कपड़े हैं वो रख दूंगी मैं अलमारी में, और जो फोल्ड करने वाले कपड़े वो भी रख दूंगी। तो यहाँ पे जितने भी टॉय हैं बच्चों के वो मैं रख रही हूँ इकट्ठे में, क्योंकि बच्चे रोज रोज भी खेल लेते हैं, कभी इधर कभी उधर। और मैं रोज रोज इनको स्वीटी को बोलती हूँ बेटा खेलने के बाद है ना सारे उसमें टॉय में, उस टॉय वाला जो मैंने इसका कट्टा सा लगा रखा है मैं उसमें रख देना, लेकिन स्वीटी खेल के बस यहीं रख देती है। और एक दिन तो मिष्टी बच गई थी गाइज, नहीं तो ये ना मुंह में ले लेती, छोटे छोटे टॉय होते हैं वो। तो मैंने तब से इसको स्वीटी को डांटना शुरू कर दिया, बेटा खेलने के बाद जो ये टॉय है वो सारी कट्टे में रखो, लेकिन फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। बच्चे अभी अब क्या करें, तो अब मिष्टी का तो थोड़ा ध्यान ही रखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं मिष्टी को बोलती हूँ बेटा खाने की चीज के अलावा कोई भी चीज मुंह में नहीं लेनी। तो फिर भी एक दिन तो ऐसे गलती हो ही गई थी, लेकिन फिर भी हम बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, बच्चों का दोनों का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े थे वो सारे मैंने फोल्ड कर दिए, और बाकी जो फोल्ड करने वाले हैं वो मैं रख दूंगी अलमारी में। तो गाइज यहाँ पे मिष्टी वो अपनी रेड वाली फ्रॉक ढूंढ रही थी, तो मैं मिष्टी को कह रही थी वो नहीं मिष्टी आपको कोई सी फ्रॉक नहीं लेनी, लेकिन फिर भी गाइज उसके लिए रोई जा रही थी। तो मैंने उसको फाइनली वो फ्रॉक निकाल के दे दी, और इसको पता नहीं कैसी आदत हो रही है। तो स्वीटी कह रही थी मोम इसको ना छुपा के रख दो बेड में, बेटा मैं 1-2 दिन और पहनेगी, अब तो वैसे भी गर्मी आ रही है तो इसकी फ्रॉक तो छुपानी है, 1-2 दिन और पहन लेगी और अपने शौक निकाल लेगी। तो गाइज आप देखो सीधा पहनने के बाद आगे सीधा फोन के आगे, और आप सबको दिखा रही है, देखो गाइज ऐसे कर रही थी। तो बीच बीच में रोई भी जा रही थी, चिल्ला भी रही थी। वहां से सो रहा था, स्वीटी झूला दे रही थी, तो मैं सोचे चलो आप सबको अलग से ही
बता दूं वॉइस ओवर करके। तो यहाँ पे देखो मिष्टी बार बार फोन के आगे दिखा रही थी। मैंने कहा मिचू सब लोग आपको देखते हैं, तो बोली हाँ हाँ ऐसे करे जा रही थी। तो पता नहीं गाइज, मैंने आपको बहुत बार तो बता दिया इस फ्रॉक के बारे में कि मिष्टी इस वाली फ्रॉक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। और 2-3 बार तो स्वीटी ने इसको छुपा के रखा है कूलर के ऊपर, कभी फ्रिज के ऊपर, लेकिन फिर भी पहनती रहती है इसको। जब भी दिखेगी चाहे दूल्हे हो या न दूल्हे हो, लेकिन इस फ्रॉक को पहने बिना नहीं रहेगी। और एक इसकी आदत और है, जो काम मैं करती हूँ ना वही काम ये भी करती है। और अब मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी तो मेरे साथ फोल्ड कर रही थी। तो जैसे मैं अलमारी में कपड़े रख रही थी ना, तो वैसे ही मेरे पीछे पीछे वही रखे जा रही थी। कभी इधर के कपड़े इधर रख रही थी, इधर के कपड़े उधर रख रही थी। तो मैं इसको डांट रही थी, मैं बेटा ऐसे ऐसे काम मत करो, मेरा काम बढ़ा रहे हो आप। तो जैसे मैंने उसको बोला तो रो के बाहर चली गई। तो गाइस यहाँ पे मेरा जितना भी काम था वो मेरा हो गया पूरा। और चलिए अब दिखाती हूँ आपको मैं मम्मी की अलमारी खोल के। तो यहाँ पे पापा के और मम्मी के इतने सारे कपड़ों पे मैंने करी प्रेस, और बाकी मेरे भी थे और स्वीटी के भी थे 1-2 जोड़ी, और सुरेंद्र के भी थे। तो ये काम करते करते मुझे 2:30 से 5:30 का टाइम हो गया था। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे रोकती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, राम राम सभी को।